हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अगर आप क्लास 8 में हो और फाइनल एग्जाम में 95% तक स्कोर करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जिसे फॉलो करके आप इजीली क्लास 8 में 95% तक स्कोर कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है गोल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ कि अगले 3 महीने का हमारा क्या गोल होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और 3 महीने में पढ़ के हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद में हम बात करेंगे सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस कितना है और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देन उसके बाद में हम बात करेंगे मंथली प्लान की कि हमारा मंथली प्लान क्या होना चाहिए, मंथ में हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम बात करेंगे डेली प्लान कि हमारा डेली प्लान क्या होना चाहिए, डेली हमें कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर सब्जेक्ट को एक तरह से नहीं पढ़ा जाता, सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में हम बात करेंगे वो है रिवीजन, क्योंकि यहाँ पे हर एक बच्चा आके अटक जाता है, पढ़ तो सारे लेते हैं लेकिन रिवीजन ठीक से नहीं करते, इसलिए वो ठीक से अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो रिवीजन सबसे ज़रूरी है, इसे अच्छे से करना होगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगले 3 महीने का हमारा गोल क्या होना चाहिए। अगले 3 महीने हमारे पास अभी देखो 3 ही महीने बचे हैं, तो अगले 3 महीने हमारा जो गोल होना चाहिए वो है कंप्लीट सिलेबस, कि सिलेबस को कंसिस्टेंस होके कंप्लीट करना है एंड एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ। तो अभी हमारा 3 महीने का अगला गोल है वो यही है कि हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में किसी भी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हमारे अगले 3 महीने का गोल है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और सिलेबस की। तो हमारे पास देखो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी और संस्कृत। हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट में हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 102। देखो ये मैंने जो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट से लिया है, आप लोग अपने एक बार फिर से चेक कर लेना अपनी बुक्स में कितना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से लिया। तो देखो हिंदी में हमारे जो टोटल चैप्टर हैं वो हैं 10 और साइंस में है हमारे 13 और मैथ में है 13 और एसएसटी में है 28 एंड संस्कृत में है 12 और इंग्लिश में है हमारे 26। तो हमारे सारे टोटल चैप्टर मिला के हो गए 102। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मंथली टारगेट को। मंथली टारगेट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में आपको 70% सिलेबस खत्म करना है और पार्ट 2 में आपको 30% सिलेबस को खत्म करना है। तो देखो पार्ट 1 में आपका 70% खत्म हो जाएगा और पार्ट 2 में आपका 30% खत्म हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से एक बार नोट कर लो, जितने भी टोटल चैप्टर हैं एंड उनको डिवाइड कर दो। पार्ट 1 में आपको 2 महीने में 70% सिलेबस को खत्म करना है एंड 1 महीने में आपको 30% सिलेबस को खत्म करना है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन। देखो डेली रूटीन कैसा होना चाहिए उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली रूटीन हमारा जैसा होगा हम उसी के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हमारा डेली रूटीन ठीक होगा तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो देखो डेली रूटीन कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखो 7 से 8 घंटे का तो स्लीप इंपॉर्टेंट है। देखो 7 से 8 घंटे का स्लीप हो गया, उसके बाद 5 या 6 घंटे का स्कूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही तुम 5 या 6 घंटे के स्कूल के बाद देखो 2 बजे तक आ जाते हो घर पे। 2 बजे घर आने के बाद 1 घंटे का रेस्ट करना है, उसके बाद 1 घंटे बैठ के होमवर्क करना है एंड 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे याद कर लो कुछ भी एंड उसके बाद में देखो रिवीजन तो आपको डेली करना है 30 मिनट्स, ये तो डेली करना है। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन। रिवीजन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे यहीं पे मात खा जाते हैं, रिवीजन को ठीक से नहीं करते हैं इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो रिवीजन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डेली, वीकली और मंथली। डेली आपको रिवीजन कैसे करना है, डेली का जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कल आपने पढ़ा, जो भी पढ़ा है उसे 30 मिनट बैठ के आज रिवाइज कर लिया, तो ये आपका डेली का हो गया। एंड वीकली, वीक में आपको 2 से 3 घंटे बैठ के जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसको फुल्ली रिवाइज करना, तो ये हो जाएगा आपका वीकली रिवीजन। अब हम बात करेंगे मंथली रिवीजन। देखो पूरा जो भी महीने में तुमने पढ़ा है उसको एक दिन बैठ के महीने के और पूरा रिवाइज कर लेना, ऊपर से जो भी पढ़ा है, तो उसे हम बोलते हैं मंथली रिवीजन। तो आपको इस तरह से मंथली रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आप 95% तक स्कोर कर पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में। सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है,
उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। साइंस में देखो क्या करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। साइंस में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम खुद से बना बना के क्वेश्चन लिख सकते हो। तो इसमें चाहे तुम स्कूल से करो या फिर कहीं से ऑनलाइन लेक्चर देखो, कहीं से भी इसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इस तरह से आपको इसमें पढ़ना है, इसमें रट्टा मारने की नीड नहीं होती है। तो साइंस में इस तरह से आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो और डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जाम में जब भी जाओ तो अच्छे से कर सको, ठीक है। तो इतना आपको करना है साइंस में। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है मैथ। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में भी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखो सबसे पहले मैथ में देखो कॉन्सेप्ट को भी समझना है। मैथ में भी यही होता है कि कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो और एग्जाम्पल पहले सॉल्व करो, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करो। तो इस तरह से आपको मैथ को करना है। अब हम बात करेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस में देखो सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है वो हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। तो हिस्ट्री में क्या करना है, तुम्हें कहानी की तरह समझना है कि ये वाला राजा या ये हुआ, ऐसे हुआ, तो उसे एक कहानी की तरह समझना है। और डेट है उन्हें याद कर लेना, इंपॉर्टेंट डेट है उन्हें हाईलाइट कर लो और आराम से याद कर लो। एंड उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर है उन्हें भी याद कर लेना। तो इस तरह से हमारा सोशल साइंस भी निपट जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में भी कहानियाँ ही होती हैं, लेकिन देखो इंग्लिश में तुम्हें वोकेबलरी पे ध्यान देना होगा। मैं जब क्लास 8 में था तो मैंने सबसे ज़्यादा वोकेबलरी पे ध्यान दिया था। चाहे तुम यूट्यूब से पता करो कहीं से भी या गूगल से कहीं से भी वोकेबलरी के बारे में पता करो, तो सबसे ज़्यादा वोकेबलरी पे ध्यान दो। एंड ग्रामर में आपको रूल्स पे ध्यान देना है, अच्छे से रूल्स को समझना है। उसमें भी अगर समझ के पढ़ोगे तो उसमें भी अच्छे से हो जाता है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें रीडिंग ज़रूर करना। उसमें रीडिंग ज़रूर करना, ऐसा नहीं है कि कहीं और से पढ़ लिया समझ लिया रीडिंग नहीं कर, रीडिंग ज़रूर करना है। इंग्लिश में रीडिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं हिंदी का। हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें रीडिंग तो करनी पड़ेगी। देखो उसमें जितना ज़्यादा उसमें रीडिंग करोगे और कहानी को समझोगे तो खुद से बना बना के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। तो हिंदी में भी क्या करना है, आपको रीडिंग करना है, ठीक है। रीडिंग करने के बाद समझ में आ गया एक बार, समझ में आने के बाद उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेना है। एंड टीचर पढ़ा देता है स्कूल में, टीचर पढ़ाने के बाद एक बार खुद से पढ़ना, खुद से पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से क्वेश्चन आंसर कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे आपको चाहिए उसके बारे में हमें ज़रूर बता देना। तो